Hello, good morning, students. This side is Ritu Daya. Today I am going to tell you about fable. What is fable? Fable is a short fictional story that teaches a moral or lesson, often using animals, plants, or inanimate objects as characters that behave like humans. Guys, फेबल क्या होती है? फेबल एक शॉर्ट फिक्शनल स्टोरी होती है. फिक्शनल क्या होता है गाइस? व्हाट इज फिक्शन? फिक्शन होता है जहाँ पर हम अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ लिखते हैं. इसमें कुछ रियल नहीं होता. हमारे मन में ऐसे ही कोई स्टोरी आ गई और उस स्टोरी को जब हम अपने वे से लिख देते हैं, वो क्या होता है? फिक्शनल स्टोरीज होती हैं, यानी मन गढ़ंत कहानी होती है ये फेबल. दैट टीचेज अ मोरल और लेसन, जो हमें टीच करती है. जिस स्टोरी को पढ़ने के लास्ट में हमें पढ़ने के बाद पता चलता है, उससे कुछ मोरल लेसन हमें सीखने को मिलते हैं. ऑफन यूजिंग एनिमल्स, ये जो स्टोरी होती है ना, ये शॉर्ट फिक्शनल जो स्टोरी होती है, इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो राइटर किन को डालता है? वो किसी आदमी को, किसी लेडी को नहीं डालता. उसके अंदर एनिमल्स को कैरेक्टर बनाया जाता है, या फिर प्लांट्स को कैरेक्टर बनाया जाता है, या फिर एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को कैरेक्टर्स बनाया जाता है एज कैरेक्टर्स दैट बिहेव लाइक ह्यूमन्स. वो जो कैरेक्टर उस स्टोरी में जो डाले जाते हैं, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, ये जो कैरेक्टर हैं किसकी तरह बिहेव करते हैं? हम ह्यूमंस की तरह बिहेव करते हैं. दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. इसको हम क्या कह सकते हो? पर्सोनिफिकेशन भी बोला जाता है. पर्सोनिफिकेशन किसको बोलते हैं? जब कोई एनिमल या फिर प्लांट्स या फिर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जब बिहेव करते हैं ना किसकी तरह? ह्यूमन की तरह, तो उसको क्या कौन सी लिटरेरी टर्म बोला जाता है? पर्सोनिफिकेशन उसको कहा जाता है. ठीक है, ये है फेबल. फेबल के गाइस की पॉइंट्स क्या होते हैं? व्हाट इज की फीचर्स इसके क्या क्या होते हैं? ये जो शॉर्ट स्टोरी होती है, ये तो एक तो शॉर्ट होगी, यानी छोटी होगी ये स्टोरी, और बिल्कुल सिंपल होगी ताकि बच्चों को ये आसानी से समझ में आ जाए. फिर जो इसके कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑफन इंक्लूड एनिमल्स. इसके सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा इसमें एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, या फिर जिनके अंदर ह्यूमन ट्रेट्स डाल दिए जाते हैं. वो कैसे बिहेव करेंगे? ह्यूमंस की तरह बिहेव करते हैं. फिर और क्या इसका की फीचर होता है? एक होता है एंड्स विद द मोरल और लाइफ लेसन. ये जो स्टोरी है हमें लाइफ लेसन सिखाती है, मोरल वैल्यूज सिखाती हैं. पढ़ करके हमें लगता है कि भाई हाँ, हमें इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. ये ऐवी बेकार की स्टोरी नहीं होती भी कोई भी आके लिख दिया और उसका कोई मतलब ही ना बने. नहीं, इसका कुछ ना कुछ हमें लाइफ लेसन सीखने को मिलते हैं इसको पढ़ने के बाद. फिर यूजेज सिम्बलिज्म एंड सेटायर. इसके अंदर सिम्बल्स यूज किए जाते हैं और सेटायर, किसी ना किसी के ऊपर कटाक्ष किया जाता है, किसी बंदे के बिहेवियर के ऊपर. तो ये शॉर्ट स्टोरी के कुछ की फीचर्स होते हैं. फिर इसका एक एग्जाम्पल देखो. एक एग्जाम्पल, हम सब ने ये स्टोरी तो पढ़ी होगी. कौन सी? खरगोश की और कछुए की. इंग्लिश में ये स्टोरी है किस नाम से? द टोर्टोइज एंड द हेयर. खरगोश और कछुए की कहानी. किसने लिखी? ये एसोप्स की फेबल्स है, एसोप ने लिखी है ये. इसकी क्या समरी है गाइस? ये स्टोरी तो हम सब ने ही पढ़ी है. ए स्लो टोर्टोइज, एक धीरे धीरे चलने वाला कछुआ. रेसिस ए फास्ट हेयर, वो रेस लगाता है, कंपटीशन करता है. किसके साथ? एक तेज दौड़ने वाले खरगोश के साथ. द हेयर इज ओवर कॉन्फिडेंट. वो जो खरगोश था ना, वो बहुत उसको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट ज़्यादा था. वो कभी भी किसी को, चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो, अपने आप पर कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए. एंड टेक्स एंड नैप मिड रेस. जब उनकी रेस होती है, कछुआ तो धीरे धीरे चलने लग गया और उधर जो खरगोश है वो तेज स्पीड में, बिल्कुल स्पीड में भागा जा रहा था. रास्ते में जब मुड़ के देखा है कछुआ तो बहुत दूर है, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था. तो ये खरगोश क्या सोचता है, जब वो तब तक यहाँ तक
पहुँचेगा, मैं एक झपकी ले लेता हूँ, थोड़ा सा सो लेता हूँ, सो के उठ के फिर आराम से मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाऊँगा। और वो सो जाता है खरगोश, और कब उसको इतनी गहरी नींद आ गई उसको पता ही नहीं चला। फिर पीछे पीछे वो जो आता है कछुआ, धीरे धीरे चल के वो तो बिना रुके अपने चल चल के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। जब खरगोश को जाग आती है तो वो देखता है वहाँ पर जा कर के, वहाँ तो ऑलरेडी कछुआ खड़ा हुआ था। खरगोश ये देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है, और इस तरह से जब देखा जाता है कि वो रेस कौन जीत गया, वो धीरे धीरे चलने वाला कछुआ जीत गया। फिर क्या होता है, द टोटोइज कीप्स गोइंग एंड विंस, लास्ट में वो जैसे जीत गया। तो फिर इससे हमें क्या सीखने को मिलता है गाइज, हमें कभी भी आराम जो होता है वो हराम होता है। हमने अगर कोई अपना गोल डिसाइड कर लिया कि हमने इसको अचीव करना ही करना है, तो हमारे रास्ते में उस गोल्स तक पहुंचने में बहुत सारे इतने हर्डल्स आएंगी जिनकी तरफ बिना ध्यान दिए हमें आगे उसके लिए कंटिन्यूटी में काम करते जाना है, उसके ऊपर करते जाना है। हमें किसी की भी वजह से रुकना नहीं है जब तक हम अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। तो कछुआ तो धीरे धीरे चलकर, गर्मी थी सर्दी थी जो भी था, वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। लेकिन खरगोश जो है वो आराम के चक्कर में वहाँ सो जाता है, और वो रेस में हार जाता है। ये इससे हमें मोरल सीखने को मिलता है। इसका क्या मोरल है? स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। एक मिनट। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। कब वो धीरे धीरे चलने वाला कछुआ रेस को जीत जाता है, वो कंटिन्यूटी में अपने उस का जो काम उसे मिला था रेस लगाने का, वो चलता जाता है, वो रुकता नहीं है। उसके रास्ते में जितनी मर्जी हर्डल आई हो वो आराम आराम से चलता जाता है, और उधर वो तेज दौड़ने वाला जो खरगोश था वो आराम के चक्कर में सो जाता है। इससे मोरल क्या सीखने को मिला? आराम हराम है। आप अपने काम जो आपको मिला है उस पर कंटिन्यूटी में लगे रहो। ये हमारी फेबल की डेफिनेशन है, इसका एक एग्जाम्पल है। थैंक यू गाइस। ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय।